बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर में हमने 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है पहला पार्ट। इफ़ ए इज़ इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, शो दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज़ हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स डेफिनेशन पता हो कि अगर एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का कंजुगेट लें फिर इसका ट्रांसपोज लें, दोबारा अगर ए आ जाए तो ए जो होगा वो आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। पहले क्या करेंगे, जिस मैट्रिक्स को आपने हर्मिशियन शो करना है उसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, आंसर दोबारा वही आ जाएगा। अब मैंने शो करना है ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज को हर्मिशियन, तो इसके मुताबिक क्या होना चाहिए, अगर ए को हर्मिशियन शो करना हो तो ए का कंजुगेट लेंगे, और अगर ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज का हर्मिशियन शो करना तो इसका क्या लेंगे, कंजुगेट लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, होल का ट्रांसपोज करेंगे। आंसर दोबारा क्या आना चाहिए, दोबारा ये आंसर आना चाहिए ए, तो यहाँ दोबारा क्या आना चाहिए, ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। यानी हमने आज प्रूव करना है, पहले ए का कंजुगेट लेना है, फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर इसको ए में ऐड करना है, फिर जब ये ऐड हो जाएगा यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हमने इसको हर्मिशियन शो करने के लिए सारे का कंजुगेट लेंगे, होल ट्रांसपोज लेंगे, आंसर दोबारा ये वाला आ जाएगा, यानी दोबारा ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। अगर दोबारा आंसर ये आता है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हर्मिशियन। तो याद रखिएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी जिस स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने हर्मिशियन शो करना है उसका कॉन्जुगेट लें, फिर ट्रांसपोज लें, दोबारा वही आना चाहिए। तो आज हमने शो करना है ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं, उसके लिए मुझे पहले ए का कॉन्जुगेट चाहिए। ए का कॉन्जुगेट लेते हैं, 1 आयोटा कॉन्जुगेट होता है माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस आयोटा, 1 का कंजुगेट 1 माइनस आयोटा कंजुगेट प्लस आयोटा। जब आप कंजुगेट लेते हैं तो जो रियल पार्ट है वो सेम रहता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ये तो आयोटा इमेजनरी पार्ट तो माइनस आयोटा 1 की जगह 1 ही आएगा, आयोटा के साथ प्लस है तो माइनस, माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, सिर्फ आयोटा के साथ साइन चेंज करना है। ए कंजुगेट के बाद इसका लें ट्रांसपोज, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दें। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो जाएगा, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू कितनी है, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, जबकि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा और आयोटा। अब इन दोनों को ऐड करें, आयोटा ऐड होगा माइनस आयोटा में, 1 प्लस आयोटा ऐड होगा 1 में, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा क्या होता है, ज़ीरो, आयोटा माइनस आयोटा ज़ीरो, 1 प्लस 1 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 माइनस आयोटा, और ये आयोटा आयोटा से कैंसिल तो ज़ीरो। अभी हमने क्वेश्चन को समझें, ये देखें ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड किया है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब हमने हाफ क्वेश्चन कर लिया, अब इसको हम हर्मिशियन शो करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का फिर होल कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे, होल कॉन्जुगेट, क्योंकि हर्मिशियन शो करने के लिए पहले कॉन्जुगेट लेते हैं फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं। जी देखें, ये ज़ीरो की जगह ज़ीरो, 2 प्लस आयोटा की जगह 2 माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा 0 2 माइनस आयोटा। फिर देखें सेकंड रो में 2 माइनस आयोटा की जगह 2 प्लस आयोटा, 0 की जगह 0, 2 प्लस आयोटा और 0। ये अब हमने इसको हर्मिशियन शो करना है तो इस सारे का कंजुगेट लिया है। तो मैंने बताया था ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो ए हर्मिशियन होता है, यानी आपने इसका कंजुगेट लिया। आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज जो लिए इसका कंजुगेट लिया, अब इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में क्या आ जाता है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब चेक करते हैं कि ये जो आंसर आया है और पहले वाला आंसर क्या था, 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 0। अभी भी आंसर क्या आ गया, 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 0, यानी ये वाली और ये वाली वैल्यू आपके पास बराबर आ गई। ये है क्या, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी आपने इसको विच इम्प्लाइज दैट
ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट का फिर ट्रांसपोज ये वाली कीमत, ये और पहले वाली कीमत क्या है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दोनों आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज़ हर्मिशियन। तो ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखनी है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन विद कम्प्लेक्स एंट्रीज। कम्प्लेक्स एंट्रीज इसमें होंगी, जिस तरह ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर कम्प्लेक्स नंबर है। इस कार्ड स्क्यू हर्मिशियन इफ़ ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। पहले जिसको हर्मिशियन शो करना हो उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेते हैं। जो आंसर पहले था ए वाला और ये वाला आंसर इक्वल आते हैं। इसको फिर समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए, इफ़ ए इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा शो दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। इसके लिए मुझे ए चाहिए, गिवन है, ए का कॉन्जुगेट चाहिए, निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट में आयोटा के साथ सिंबल चेंज कर लें, आयोटा के साथ प्लस है माइनस, आयोटा के साथ प्लस है माइनस, आयोटा के साथ माइनस है प्लस, रियल नंबर को साइन चेंज नहीं करते। ए कॉन्जुगेट का आप क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज ले लेते हैं जी, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसके बाद क्या चाहिए, ए और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज को प्लस करेंगे तो हमारा आधा क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें ये हमने फाइंड करना है। फिर इसको क्या शो करना है आपने, हर्मिशियन। तो दो इसमें क्वेश्चन है, दो पार्ट समझ लें। पहले इस पार्ट को मुकम्मल करना है, यानी ए प्लस ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज। जब ये मुकम्मल आ जाए सेकंड पार्ट में इसी को हर्मिशियन शो करना है। तो अब आपने ए और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये ए की वैल्यू है, ये ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। आयोटा माइनस आयोटा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी, 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0। तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से कट गया 0। ये हमारे पास आ चुका है ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब हमने इसको शो करना है हर्मिशियन। जब हर्मिशियन शो करना है तो इस सारे का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे। आंसर दोबारा यही आना चाहिए जो पहले वाला है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, 0 2 माइन प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा 0 का 0। तो ये आपके पास आ गया। अब क्योंकि इसको हर्मिशियन शो करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, आप इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब आप होल का ट्रांसपोज लेंगे, इस ये वाला आंसर और कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने से पहले वाला आंसर वो दोनों इक्वल आ गए। 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 0 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 0, यानी ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो यही हमने पढ़ा है कि अगर किसी को हर्मिशियन शो करना हो, हमने हर्मिशियन शो करना है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। आंसर दोबारा ये वाला आना चाहिए, दोबारा वही आ गया, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। तो ये क्वेश्चन 6 का ए पार्ट। अब बी पार्ट करेंगे। शो दैट, बी पार्ट में है ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन भी सीख लेते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लें, ए का कॉन्जुगेट लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें। आंसर दोबारा वही आए, लेकिन साइन माइनस। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद कम्प्लेक्स एंट्रीज, उसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज होनी चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर, इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अभी हमने शो करना है ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को स्क्यू हर्मिशियन। तो इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट, फिर इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। आंसर दोबारा यही आ जाएगा, लेकिन बाहर क्या आएगा, माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये हमने प्रूव करना। सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन मैंने सिखा दी है, वैसे पेपर में आती है। तो ए के बाद आपको क्या चाहिए, ए का कॉन्जुगेट। ए कॉन्जुगेट लें, वो पहले आपने कर चुके हैं, आयोटा का माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा 1 का 1 माइनस आयोटा का प्लस आयोटा। फिर ए कॉन्जुगेट का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर ए और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को माइनस करते हैं, ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ये आएगा ए की वैल्यू आयोटा 1 प्लस आयोटा ये है, और
1 माइनस आयोटा माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज की माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, दोनों को माइनस कर लेंगे। जब आप माइनस करेंगे सिंबल चेंज हो जाएंगे, आपको पता है। तो ये आएगा आयोटा, किस से माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 1, इधर 1 सिंबल चेंज माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, ये 1 1 से काट गया आयोटा और 1 1 से काट गया आयोटा माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास बन चुका है ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब देखिए मैंने शो करना है ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज स्क्यू हर्मिशियन, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालो है, इसका आप कंजुगेट ले लें। जिसको हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन शो करना होता है उसका आप क्या लेते हैं, कंजुगेट लें। देखें ज़रा 2 कंजुगेट में क्या आ जाएगा, ज़रा 2 आयोटा की जगह माइनस 2 आयोटा, साइन चेंज आयोटा के साथ माइनस आयोटा, आयोटा के साथ माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा के साथ प्लस 2 आयोटा, यानी क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा जी 2 आयोटा की जगह माइनस 2 आयोटा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा और 2 आयोटा। अब ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज होल कंजुगेट फिर होल ट्रांसपोज तो क्या आएगा, फर्स्ट रो इसका आप ट्रांसपोज लेना माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा और 2। स्क्यू हर्मिशियन शो करना है तो बाहर हमें क्या चाहिए, स्क्यू हर्मिशियन के लिए होता है ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस चाहिए, माइनस कॉमन ले लें, माइनस आप कॉमन लें तो माइनस 2 आयोटा की जगह 2 आयोटा, माइनस आयोटा की जगह आयोटा और माइनस 2 आयोटा। आप चेक करें पहले वाला आंसर और ये वाला आंसर बराबर है, ये देखें 2 आयोटा आयोटा 2 आयोटा आयोटा माइनस 2 आयोटा, इधर भी देखें आयोटा और माइनस 2 आयोटा। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए, लेकिन बाहर क्या आ गया माइनस, तो यानी ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल, ये है क्या, ये ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, तो ये बन गया ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो आपने क्या प्रूव कर दिया है कि ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज को हर्मिशियन शो करना है, इस सारे का कंजुगेट लिया है फिर इस सारे का ट्रांसपोज लिया, आंसर दोबारा वही आ गया, यानी दोबारा क्या आ गया ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, लेकिन बाहर क्या आ गया साइन नेगेटिव। इस नेगेटिव की वजह से विच इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। तो आज वाले टॉपिक में हमने क्या सीखा है कि अगर वो पूछे हर्मिशियन तो उसका जो आपने जिसको हर्मिशियन शो करना सारे का कंजुगेट लें फिर उसका ट्रांसपोज लें, तो जो आंसर पहले होगा कंजुगेट और ट्रांसपोज लिए बगैर वही दोबारा आ जाएगा। तो हर्मिशियन अगर आंसर वही दोबारा आ जाए लेकिन नेगेटिव साइन साथ हो तो वो स्क्यू हर्मिशियन। तो दो डेफिनेशन भी आपने सीख ली, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू हर्मिशियन, ये डेफिनेशन भी याद कर लें, इनको भी नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 भी इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, show that a square is symmetric। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव भी आप तैयार कर लें। दो ऑब्जेक्टिव ये हैं कि अगर a सिमेट्रिक है तब भी a स्क्वायर सिमेट्रिक है और a स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी a स्क्वायर सिमेट्रिक है, यानी a सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो a का स्क्वायर हमेशा सिमेट्रिक होगा, a का स्क्वायर हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक लेट के यानी गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये गिवन है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए गिवन, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने शो क्या करना है, शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो जिसको सिमेट्रिक शो करना है उसका क्या करते होते हैं, ट्रांसपोज। ये याद रखिएगा, ए स्क्वायर को सिमेट्रिक शो करना तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, आंसर क्या लाना है ए स्क्वायर। जिसको सिमेट्रिक शो करना हो उसका ट्रांसपोज लेते हैं, आंसर दोबारा वही आ जाता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड
इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन ए सिमेट्रिक, ठीक है। आगे है तो यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या बन गई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। रिवीजन में कंजुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं और इधर डायरेक्ट ट्रांसपोज। तो ये हमने शो क्या करना है, ए स्क्वायर सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा शो करेंगे ए स्क्वायर। तो अब हम देखें इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई बाई ए होल ट्रांसपोज, ए स्क्वायर को 2 दफ़ा, तो ये ए का ट्रांसपोज अलग कर लेते हैं और ए का ट्रांसपोज अलग। जैसे कि आपको पता है ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले सेकंड वाले को ओपन करते हैं फिर फर्स्ट, सेकंड भी ए है तो ए ट्रांसपोज, फर्स्ट भी है तो ए ट्रांसपोज, तो सेम वही आ जाएगा। यानी आपके पास क्या आएगा, हम दोबारा समय गिवन क्या है, लेट ए सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए गिवन है, इसको इक्वेशन 1 कर लिया। शो क्या करना है, ए स्क्वायर सिमेट्रिक, जिसको सिमेट्रिक शो करना उसका ट्रांसपोज करते हैं, आंसर दोबारा वही आना चाहिए। अब हमारा आंसर आना चाहिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को आप लिख लें ए मल्टीप्लाई बाई ए, इसका ट्रांसपोज, फिर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका ट्रांसपोज, तो ओपन कैसे करते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले सेकंड का फिर फर्स्ट का। तो पहले सेकंड कौन सा है, ए ट्रांसपोज, फर्स्ट भी है तो दोबारा वही आएगा। अब ए ट्रांसपोज की जगह क्या लगाएंगे, इक्वेशन 1 में आपने पहले लिखा हुआ है ए, और ए ट्रांसपोज की जगह फिर ए बाय यूजिंग इक्वेशन 1। आप देखें ए इंटू ए स्क्वायर, हमने प्रूव क्या कर दिया है, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, दोबारा आंसर क्या आ चुका है ए स्क्वायर, जिसको सिमेट्रिक शो करना हो उसका ट्रांसपोज लेते हैं, आंसर दोबारा वही आ जाता है, विच इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो बड़ा आसान सवाल है, दोबारा समझते हैं। लेट, इसके 2 पार्ट हैं, लेट ए सिमेट्रिक, लेट ए सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हमने लेट ए सिमेट्रिक लिया है, फिर आर स्क्यू सिमेट्रिक, फिर हम क्या करेंगे आर लिखेंगे तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक लेट करेंगे, वो भी साथ करते हैं। आर वाला इधर लिखेंगे आर, पेपर में हो सकता है एक दे दे कि इफ़ ए सिमेट्रिक शो दैट ए स्क्वायर सिमेट्रिक, तो फिर सिर्फ ये करना है। हो सकता है पेपर में सिर्फ दे दे इफ़ ए स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट ए स्क्वायर सिमेट्रिक। ऑब्जेक्टिव में 2 आपके ऑप्शन आ गए, अगर ए सिमेट्रिक है तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक। लेकिन पेपर में अगर इस तरह स्टेटमेंट हो तो दोनों करने हैं, पहले ए सिमेट्रिक लेना है, ए सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, फिर शो करना है ए स्क्वायर सिमेट्रिक, जिसको सिमेट्रिक शो करना है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, ए स्क्वायर को लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए, फिर ट्रांसपोज ओपन कैसे करते हैं, पहले सेकंड वाले का ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज की जगह क्या वैल्यू है ए बाई यूजिंग इक्वेशन 1, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिए दोबारा आंसर ए स्क्वायर आ गया, विच इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब आर में क्या करेंगे, आर में आप लिखेंगे लेट ए स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि 2 पार्ट है ना, ये वाला आर ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ जाएगा माइनस ए। अब हमने शो करना है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक, जिसको सिमेट्रिक शो करना उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ए स्क्वायर को लिखेंगे ए डॉट ए का ट्रांसपोज कैसे ओपन करते हैं, ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए पहले सेकंड वाले का है वो भी ए है, फिर फर्स्ट वाले का वो भी ए है। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। चेक कर लें, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज दोबारा क्या आ चुका है ए स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, अगर ए सिमेट्रिक है तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक। तो ये आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो गए हैं। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 7 3.47 तक तैयार करें, कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 और इन्वर्स वाला जो क्वेश्चन आ गया है उसमें से एक क्वेश्चन करवा दूंगा किसी एक मेथड से। तो तब तक अब ये तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपकी कल ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तब कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।